एक बार की बात है, दो पति पत्नी थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनको भगवान ने सब कुछ दिया था, बस एक बच्चे के। वो दोनों हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमें भी एक बच्चा दे दो। वो हर रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करते और उनके व्रत रखा करते थे। एक दिन ऊपर वाले ने उन दोनों की सुन ली और उनके घर एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची पैदा होती है। बेटी को पाकर माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी। एक दिन वो लड़की अपने कमरे में खेल रही थी, तभी उसके माँ बाप उसके पास जाते हैं और अपनी बेटी को देखकर चौंक जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि उनकी बेटी के पास एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है, जिसके साथ उनकी बेटी खेल रही है। लेकिन सांप उस लड़की से कुछ भी नहीं कहता है। माँ बाप अपनी बेटी को उस सांप के पास से उठाकर ले आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सांप वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों के बाद लड़की 10 से 15 साल की हो जाती है। एक दिन लड़की अपने स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी, तभी लड़की के पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं। लड़की डर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। तभी लड़की को बचाने के लिए एक वहाँ पर सांप आ जाता है, जो कुत्तों को भगा देता है और लड़की को बचा लेता है। लड़की भागती हुई अपने घर पहुँच जाती है और अपने साथ हुई पूरी घटना को अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप अपनी बेटी के साथ हुई हादसे को सुनकर घबरा जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। उस दिन के बाद से माँ बाप ने अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपनी बेटी के साथ आते जाते रहते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लड़की 18 से 20 साल की हो जाती है। एक दिन लड़की अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी उसके कमरे में एक सांप आ जाता है। लड़की सांप को देखकर डर जाती है और कमरे से बाहर भागने लगती है। तभी सांप लड़की का रास्ता रोक लेता है और एक इंसानी रूप में एक लड़का बन जाता है। ये देखकर लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। तभी फिर से कमरे से बाहर भागने लगती है। तभी वो लड़का उसे रोक लेता और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। लड़की कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, कौन हो तुम, मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो। लड़का कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लड़की उसकी बात मान जाती है और एक जगह पर शांति से बैठ जाती है। लड़का कहता है, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ और मैं नागलोक से आया हूँ। लड़की कहती है, पर तुम मेरे पास क्यों आए हो। लड़का कहता है, मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। लड़की कहती है, ये तो तुम्हें ही पता होगा तुम्हारी प्रेमिका कहाँ गई है, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी। लड़का कहता है, मेरी प्रेमिका कहीं गई नहीं है, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। लड़की कहती है, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है, तो उसको ढूंढ क्यों रहे हो। लड़का कहता है, उसने इस धरती पर दोबारा जन्म लिया है इंसानी रूप में, इसलिए मैं उसे नागलोक से धरती पर ढूंढने के लिए आया हूँ। लड़की कहती है, पर तुम उसे ढूंढोगे कैसे, वो तो अब एक लड़की बनकर आई होगी, वो तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगी, फिर तुम उसे कैसे याद दिलाओगे कि तुम उसके पिछले जन्म के प्रेमी हो। लड़का कहता है, मैं उसे कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगा, जब वो 25 साल की हो जाएगी तब उसे खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा, उसे उसकी सभी शक्तियाँ भी मिल जाएंगी और मैं भी उसे याद आ जाऊंगा। लड़की कहती है, जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वो खुद ब खुद आपके पास चली जाएगी, आप उसे इस धरती पर ढूंढने के लिए क्यों आए हो। लड़का कहता है, मैं उससे बहुत सालों से दूर हुआ हूँ, अब मैं उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ जब उसे ये सब कुछ याद आए तो मैं उसके सामने हूँ, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। लड़की कहती है, इसमें मैं आपकी भला क्या मदद कर सकती हूँ, आप तो उसे अपनी शक्तियों से भी ढूंढ सकते हो। लड़का कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, क्या, अगर ढूंढ लिया तो आप यहाँ क्यों उसके पास जाओ और बताओ उसको सब कुछ अपने बारे में। लड़का कहता है, उसी के सामने तो खड़ा हूँ। लड़की कहती है, मैं समझी नहीं, मतलब। लड़का कहता है, वो तुम ही हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पिछले जन्म की प्रेमिका। लड़की ये बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं भला तुम्हारी प्रेमिका कैसे हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुँह में जो आएगा तुम वही बोलोगे। लड़का कहता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ही हो मेरे पिछले जन्म की प्रेमिका, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। लड़की कहती है, अगर मैं एक पिछले जन्म की नागिन हूँ तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। लड़का कहता है, तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं आएगा, जब तुम्हारी उम्र 25 साल हो जाएगी, जब तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा। लड़की उस लड़के पर चिल्लाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता और नहीं कभी ऐसा होगा, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ जो अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने माँ बाप को बुला लूंगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़का लड़की को समझाने लगता है, पर लड़की उसकी एक भी बात
बात नहीं सुनती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ चले जाओ। तभी लड़की के माँ बाप लड़की की आवाज़ सुनकर लड़की के कमरे में भाग कर आते हैं और आकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो। तभी लड़की अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो लड़का उसके सामने नहीं था बल्कि उसके माँ बाप खड़े हैं। लड़की कहती है, कुछ नहीं, बस एक चूहा था जो मुझे डरा रहा था। लड़की के माँ बाप कहते हैं, तो इतनी तेज कौन चिल्लाता है जो तुम चिल्ला रही हो। लड़की हंसकर बातों को टाल देती है। रात होने के बाद लड़की अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसी लड़के की बातों को सोच रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं उस लड़के की पिछले जन्म की प्रेमिका हो सकती हूँ, कि मैं नागिन हूँ। लड़की ये सोचते सोचते सो जाती है और सपने में देखती है कि वो एक नागिन बन चुकी है और वही लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है। तभी लड़की घबरा के उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है और सोचती है ये तो सपना था। लड़की को वो सपना देखने के बाद दोबारा नींद नहीं आती है और पूरी रात वो ऐसे ही टहलते टहलते गुजार देती है। उस दिन के बाद से वो सांप हर रोज उस लड़की के पास आता और उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें बताता और वो लड़की उस पर रोज चिल्लाती और उसे हर रोज कमरे से भगा दिया करती थी। अब धीरे धीरे लड़की 25 साल की हो जाती है। लड़की को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका मन बेचैन बेचैन रहता था। उसका दिल हमेशा बाहर घूमने के लिए करता। एक दिन लड़की घूमने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि कुछ लोग एक सांप को मार रहे थे। सांप को पिटता देख वो लड़की उस सांप के पास जाती है और देखती है ये तो वही सांप है जो हर रोज मेरे पास आता है। उस सांप को पिटता देख लड़की के दिल में घबराहट होने लगती है। सांप को बचाने के लिए वो उन लोगों के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज इस सांप को छोड़ दीजिए, ये किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर वे लोग उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनते और उस सांप को जान से मारने लगते हैं। तभी उस लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, उसको छोड़ दो उसको, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहते कहते वो लड़की भी एक बड़ी नागिन बन जाती है। इतने बड़े सांप को अपने आगे देख कर वे लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से डर से भागने लगते हैं। तभी वो सांप भी अपने रूप में आ जाता और एक लड़का बन जाता है और उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा रूप मिल ही गया, तुम मेरे पास वापस आ ही गई। लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक नागिन हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लड़की लड़के के गले लग जाती है और कहती है, चलो अब अपने नागलोक चलते हैं। ये सब वो लड़की के माँ बाप देख लेते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, ये क्या कह रही हो बेटी, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर जाओगी? हमने कितनी मन्नतों से तुम्हें मांगा था, तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया और तुम्हें हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाओगी, हमारा क्या होगा तुम्हारे बगैर? वो लड़की रोती हुई अपने माँ बाप के गले लग जाती है और कहती है, नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे हमेशा माँ बाप रहोगे, आप मुझे जब भी बुलाओगे मैं तभी आपके पास चली आऊंगी, पर अभी मुझे मेरे नागलोक जाना है जहाँ से मैं आई हूँ। इतना कहकर वो नाग और नागिन वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।